बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। जहानाबाद शहर के स्थानीय स्वामी सहजानंद संग्रहालय में भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में फ्रंट के अध्यक्ष व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व मंत्री व फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार एवं कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने उक्त बैठक में शिरकत की। बैठक के दौरान फ्रंट के अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने समाज के लोगों को एकजुट होने का आह्वान करते हुए कहा कि हमारी नीति न काहू से दोस्ती न काहू से बैर वाली है। इस दौरान फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने संगठन की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बोचहा चुनाव एक पार्टी के खिलाफ नाराजगी की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने कहा कि भूमिहार समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। जो हमें सम्मान देगा हम उसका सम्मान करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जहानाबाद जिले के प्रसिद्ध शिक्षाविद सह प्रतिभा पलवन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर अभिराम शर्मा ने कहा कि हमें अपने कार्यों से अपना खोया हुआ सम्मान पुनः प्राप्त करना होगा। हम किसी के भी सम्मान देने के मोहताज नहीं हैं। अपने नीतियों और कार्यों से समाज में हम सम्मान खुद ब खुद प्राप्त करेंगे। उक्त बैठक में संगठन विस्तार पर भी चर्चा की गई और एक बार फिर से समाज अपनी खोई हुई गौरवशाली स्थिति को पुनः प्राप्त कैसे करे, इस पर बात की गई। कार्यक्रम का संचालन संगठन के प्रदेश सचिव शिशिर कौंडिल्य ने किया। वहीं कार्यक्रम में रंजन कुमार, मृत्युंजय कुमार उर्फ भोला, प्रहलाद भारद्वाज, इंदु कश्यप, हुलासगंज के पूर्व प्रमुख देवेंद्र शर्मा, कमलेश शर्मा, मिथिलेश शर्मा, सुमित सरकार, बिट्टू कुमार, सुनील कुमार, कुंदन कुमार, नीरज कुमार, चुन्नू शर्मा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। देखिए, हमारा जो फ्रंट है उसका दो पहलू है। एक तो सामाजिक रूप से हम समाज को कैसे सकारात्मक रूप से, रचनात्मक रूप से मजबूत करें, दूसरे समाज के वर्ग के लोगों के साथ भी हमारा तालमेल बेहतर बना रहे। दूसरी तरफ राजनीतिक रूप से हमारा किसी से द्वेष और विद्वेष नहीं हो। हम न काहू से दोस्ती न काहू से वैर की नीति पर चल रहे हैं। राजनीति कहीं करो लेकिन समाज हित के लिए, सकारात्मक समाज हित के लिए एकजुट रहिए। हमारा किसी जाति, वर्ग, धर्म या राजनीतिक दल से कोई परहेज नहीं है। सामाजिक उत्थान और राजनीतिक सम्मान के लिए भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट संकल्पित है और हम लगातार समाज में यह अभियान चला रहे हैं कि न कोई जाति न कोई राजनीतिक दल हमारे लिए अछूत है। हमारा किसी से द्वेष और वैर नहीं है। जो अगर जहां हमें सम्मान मिलेगा उस अनुपात में हमारा समर्थन उस दल को या उस समाज को, उस वर्ग को उस हिसाब से मिलेगा। हम जो एक तरफा टेकन फॉर ग्रांटेड हमें जो मान लिया गया है कि हम मजबूर वोटर हैं, कहाँ जाएंगे कहाँ, वैसी स्थिति से निजात पाना चाहता है समाज। समाज में एक उद्वेलना है, एक तड़प है, बेचैनी है। जिस प्रकार से कॉर्नर किया जा रहा है होशियारी से, धोखेबाजी से, उस स्थिति से समाज को उबरना है और इस तमाम बातों को लेकर के हम अभियान चला रहे हैं और एकजुट लोगों को कर रहे हैं। हम सकारात्मक रूप से, हम सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, सकारात्मक समाज नीति कर रहे हैं। हमको किसी उसमें कोई नकारात्मक बोध नहीं है। इसलिए इन सारी बातों को लेकर के समाज में हम चल रहे हैं और इसका प्रकटीकरण हो रहा है लगातार। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले, एक तरफ जहां हम रचनात्मक कामों के द्वारा समाज को जोड़ रहे हैं, गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, शिक्षा में लोगों की मदद कर रहे हैं, किसी गरीब की शादी में मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा पिछले विधान परिषद के चुनाव में हमने कहा कि हमें किसी दल से परहेज नहीं है। तो इसका कारण आप देखिएगा, 6 विधान परिषद के सदस्य भूमिहार समाज की जीत करके आए, जिसमें सभी दलों से लोग आए। 3 राजद से जीते, 1 कांग्रेस से जीते, 1 निर्दलीय जीते, 1 भाजपा से जीते। मतलब समाज ने किसी को दुश्मन मानना छोड़ दिया है, किसी से परहेज समाज को नहीं है।
हम किसी के साथ खड़े हो सकते हैं। और ये हमारा पुरातन इतिहास, हमारा सामाजिक सरोकार बहुत व्यापक रहा है। हम समाज के सभी वर्ग के लोगों को लेकर के आगे बढ़े हैं। आज भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही जो भी फ्रंट के नेता हैं वो जन संवाद कार्यक्रम के तहत आज हम लोग जहानाबाद पहुँचे हैं। मुख्य रूप से 8 मई को भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के द्वारा पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उस प्रतिनिधि सम्मेलन में राज्य के 38 जिले से प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके लिए जिलावार हमारी टीम, फ्रंट की टीम जाकर लोगों से संपर्क बना रही है। वहाँ के लोगों उनके समस्याओं को हम लोग सुन रहे हैं और फिर उन बातों को लेकर हम लोग 8 मई को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में चर्चा करेंगे और फ्रंट का जो भावी रणनीति है उसका उस रोज ऐलान होगा। और जहाँ तक जहानाबाद की बात है तो आज हम लोग जहानाबाद के भूमिहार समाज के जो भी हमारे लोग हैं उनके साथ हम बैठकर हम न केवल 8 मई के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करेंगे बल्कि सामाजिक स्थिति हमारा क्या है, हम कहाँ हैं, कहाँ थे और कहाँ आ गए, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। और कुल मिलाकर फ्रंट का जो उद्देश्य है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और जो मुझे सम्मान देगा हम उसके साथ रहेंगे। ये दोनों स्टैंड पर हम लोग आगे फ्रंट के कार्यक्रमों को बढ़ाएंगे। इसी संदर्भ में हम लोग जहानाबाद आए। क्या इसको माना जाए कि आप लोग जाति पाति को बढ़ावा दे रहे हैं? बिल्कुल जाति पाति को बढ़ावा देने की बात नहीं है। देखिए, भूमिहार समाज का गौरवशाली अतीत रहा है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, बिहार के नवनिर्माण का मामला हो या फिर देश के नवनिर्माण की बात हो, हर जगह ये समाज अपने आप को बलिदान किया है। परोपकारी समाज के रूप में इसका इतिहास रहा है। ये दान देने वाला समाज है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कल कारखाना का क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र हो, हर जगह इस समाज का कंट्रीब्यूशन रहा है। और कतिपय कारणों के कारण हमारा समाज जो पूर्वजों के द्वारा जो एक लीक बनाया गया था, एक रास्ता बनाया गया था, कतिपय कारणों के कारण हमारा समाज थोड़ा उससे डेविएट किया था। हमारा फ्रंट उस चीज को गंभीरता से लिया है और हम अपने आप को संगठित करके अपने पूर्वजों की तरह दूसरे समाज के लोगों के लिए कारगर बने, मददगार बने। हमारा ये मिशन है। और अपने जात और अपने समाज को संगठित करने का मतलब ये नहीं है कि हम जात पात को बढ़ावा दे रहे हैं। आप देखें, बोचहा के चुनाव में हमारा समाज, भूमिहार समाज, एक तरफा अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को वोट देकर यह साबित किया कि हमारा जो इतिहास है वो वर्तमान भी वही है और उसी रास्ते हम चलकर हम मदद करने का काम किया। इसलिए जात पात करने की जो बात है, ये समाज कभी जात पात नहीं किया। ये परोपकारी समाज है, सबों के कल्याण का काम किया है। यहाँ जो है कई अलग अलग पार्टी के नेता दिखाई दे रहे हैं। क्या माना जाए कि समय पड़ने पर आप लोग एक साथ आ सकते हैं या फिर पार्टी और टिकट की ही बात होगी? निश्चित रूप से अपनी हकदारी की लड़ाई हो रहा है। फ्रंट जो है न पार्टी की बात कर रही है न टिकट की बात कर रही है। फ्रंट का मुख्य उद्देश्य आपको हमने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि अपने आप को संगठित करके और जो हमारा पूर्वजों का विरासत था उसको पुनर्स्थापित करना है। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो यह समाज प्रबुद्ध समाज है। इस समाज ने पहले ही मैंने कहा कि इस देश और प्रदेश और आज़ादी की लड़ाई हर जगह इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे में राजनीति का क्या मामला है। और एक बात तो जरूर है कि हमारी जो इस प्रदेश और देश के तरक्की में जो भूमिका है उसके एवज में अगर हमें उसके एवज में अगर हमें उसका लाभ नहीं मिल पाता, उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है तो निश्चित रूप से रिएक्शन है। और हम इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए अपने आप को संगठित कर रहे हैं।